मैं इस वक्त इंडिया गेट से मुत्तसिल मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ उर्दू का एक प्रोग्राम जिसे जश्न रेख्ता कहते हैं मुनक़्क़िद किया जा रहा है। उसकी शुरुआत 8 दिसंबर जुमा के रोज़ हुई थी, जो कि 10 दिसंबर इतवार के रोज़ तक चलेगी। ये प्रोग्राम नौजवान नस्ल में बहुत ही मकबूल है। उसकी कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे अहम है जश्न रेख्ता की इनफरादियत। जश्न रेख्ता वो प्रोग्राम है जहाँ पर उर्दू के हर रंग की होली मनाई जाती है। यहाँ उर्दू का हर रंग और हर सुखन दिखता है। उसकी हर सिन्फ़ के प्रोग्राम्स यहाँ मुनक़्क़िद होते हैं, जो नौजवान नस्ल को अपनी तरफ राग़िब और माइल करता है। यहाँ आने का मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण उर्दू की मोहब्बत है, वो खींच लाती है लोगों को। उर्दू में जो अदब है, जो एक अपनापन है कह लीजिए, और जो बड़े-बड़े दिग्गज शायर हुए हैं इतिहास में अब तक के, उन लोगों ने जो लिखा है, मुझे लगता है उन्होंने वो लिखा है जो आम ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि लोग ज़िंदगी सुनने आते हैं अपनी यहाँ पे। जी, ये चीज़ें हर जनरेशन के लिए वैलिड हैं। हर जनरेशन ये ऐसा कंटेंट है जो कोई भी उम्र का इंसान इसको एंजॉय कर सकता है। इन गज़लों की, इन शेरो शायरियों की कुछ उम्र नहीं होती, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पहले तो और मुल्कों से भी आते थे शायर, वो हम मिस कर रहे हैं क्योंकि अब वो नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन बहुत बढ़िया इवेंट है कि किसी ने सोचा कि इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। पिछले 60-70 वर्षों में जिस चीज़ ने राज किया, हुकूमत की है, वो फिल्मों के नगमे हैं। और ये नगमे उर्दू की जान हैं, उर्दू ज़बान को रिफ़्लेक्ट करते हैं, उर्दू की मिठास को रिफ़्लेक्ट करते हैं, और इसका अपना एक ग्लैमर है, इसका अपना एक टच है। मैं यहाँ पे बस अपना काइंड ऑफ कल्चर एक्सपीरियंस करने आई हूँ। उर्दू में लिखा हुआ देखना तो बहुत तब वो दिल को अच्छा लगता है देख कर के, और उर्दू में लिखा हुआ मुझे पढ़ना आता है। मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो मैं काफ़ी एलियनेटेड फील करती थी। सब पढ़ते हैं, मतलब मैं देख रही होती हूँ, मुझे दूसरों को पूछना होता है कि ये क्या लिखा है। तो उर्दू जब होता है तो वैसा फीलिंग आता है ना कि नहीं, ये तो मैंने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रही हूँ। बहुत अच्छा फ़ील होता है जब। जश्न रेख्ता में कई ऐवान सजाए गए हैं, जिसमें 4 अहम ऐवान हैं और उन चारों ऐवानों में सुबह से शाम तक अलग-अलग मौज़ूआत पर प्रोग्राम होते हैं। किसी ऐवान में कव्वाली हो रही है, किसी ऐवान में मुशायरे हो रहे हैं, कहीं ओपन माइक है, कहीं सूफ़ी म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। यहाँ आर्टिस्ट, नक्काद, अदीब, शायरों और उर्दू से जुड़े अहम नाम नज़र आ रहे हैं, जो कई प्रोग्राम्स में शामिल हैं और शायकीन को एंटरटेन कर रहे हैं। इस जश्न रेख्ता में ऐवान ज़ायक़ा के नाम से एक सेक्शन है, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का जो मुख्तलिफ़ ज़ायक़ा है वो यहाँ मौजूद है। अलग-अलग स्टॉल्स लगे हैं, बहुत ही खुशबूदार और ज़ायक़ादार खाने वहाँ दस्तयाब हैं। ज़ाहिर सी बात है फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है। उसके अलावा स्टॉल्स लगाए गए हैं किताबों के, उर्दू से जुड़ी हुई जो आर्ट्स होते हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। कुछ स्टॉल्स ऐसे लगे हुए हैं जहाँ पर लोग उर्दू कैलीग्राफ़ी सीख रहे हैं या उर्दू कैलीग्राफ़ी करवा रहे हैं। कई लोग अपने नाम लिख रहे हैं उर्दू ज़बान के ज़रिए, और कई जो हैं वो मतलब बहुत तरह की नौइयत की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। पोस्टर्स मौजूद हैं, पोस्टर शायरी के मौजूद हैं, बहुत ही दिलचस्प और दिलकश जो हैं वो तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो एक बहुत ही अच्छा जश्न और एक बहुत अच्छी उर्दू की जो महफ़िल है यहाँ सजी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत माहौल है। दिसंबर की जो सर्दी है वो इसकी वजह से जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्यारा-सा है। तो एक उर्दू ज़बान का जो लुत्फ़ है यहाँ आकर लोग महसूस करते हैं, और जो पूरा नज़ारा है और जो उसकी दिलकशी है वो बहुत दुबाला हो जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर कासमी।